अरे कमबख्तों, क्यों सुबह सुबह ये बनूस आवाज निकाल रहे हो? है कोई मर गया क्या? हवलदार साहब, आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम? नमस्ते साहब। चंदा एक्सपायर्ड, कम सून। भाई साहब किसका तार है? मेरी चंदा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हे राम। तुम्हें रोटी खिलाने वाली, तुमसे झगड़ने वाली, तुम्हें प्यार करने वाली भगवान को प्यारी हो गई। मुझे शहर जाना होगा मुझे। अरे क्या बात है बेटा? अरे ये क्या कर रहा है? ये बेजुबान क्या बोलेंगे भाई साहब? ये भी जानना चाहते हैं आपके साथ चंदा से बड़ा लगाव था इनको। अरे संभल के जाइए भाई साहब। हाथों ने चंदा को पाल पोस कर बड़ा किया, उन हाथों से मैं उसकी चिता को अग्नि नहीं दे सकता। सूरज, अब यह गम का बोझ तुम्हें उठाना पड़ेगा। सूरज बेटा, ऐसे शहर में रहने से क्या फायदा जहां कानून के पहरेदारों को भी इंसाफ नहीं मिलता। देख, मैं तो कहता हूं तू यहां से अपना ट्रांसफर करवा ले। कहां ट्रांसफर करा लूं बापू, जहां दूसरा जक्काल नहीं मिलेगा? कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा शहर है जहां जक्काल का कलासा नहीं मिलेगा? जिद मत करो बेटा। देखो, चट्टान से टकराओगे ना
तो सर तुम्हारा ही टूटेगा, चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो सर चट्टान को तोड़ नहीं सकता, उस सर का टूट जाना ही अच्छा है बाबू। ऐसा मत कहो बेटा, तू मुझ गरीब की पूंजी का वो आखिरी नोट है जिसे मैं खर्च करना नहीं चाहता। तो समझ लो बाबू, तुम्हारी जेब कट गई, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी का ये आखिरी नोट बेईमानी की सारी कमाई पर भारी पड़ जाएगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं सोच रहा था कहीं कहीं बहन की मौत ने तुझे कमजोर ना बना दिया हो, मगर अब पता चला कि तेरी मां ने तेरा नाम सूरज ठीक ही रखा। सूरज कभी डूबता नहीं, वो तो अंधेरों का नाश करने कहीं और चला जाता है। बेटा, जिस दिन तू इस शहर में नया सवेरा लाएगा ना, उस दिन ये बूढ़ा हवलदार अपना ये मेडल तेरे सीने पर लगाकर तुझे सलूट करेगा। हाँ। जीते रहो, चलता हूं। हाँ? तुम सब यही रहोगे। मैं अपने सूरज को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं, उसका ध्यान रखना। क्या बात है भाई, क्यों रास्ता रोक के खड़े हो? है हम तेरी लाश गिराना चाहते हैं बुड्ढे। ओए, हमें क्या हलवा समझ रखा है जो गपागप चट कर जाओगे? हैं? हमारा नाम रिटायर्ड हवलदार शेर सिंह है, शेर सिंह। सरकार ने ये बहादुरी का मेडल हमें तब दिया था जब हमने 30 गुंडों को एक साथ मार गिराया था। और तुम तो केवल 3 हो। हम 3 नहीं, 3000 हैं। हमारे पीछे धनपत जक्काल 30 बनकर लगा है। तो तुम लोग धनपत जक्काल के गैंग की गोट हो, उसके पैंट के नीचे पहनने वाली लंगोट हो। वही तो हम तेरे बेटे को बनाना चाहते हैं, और इसके लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। जब वो तेरी भयानक मौत की खबर सुनेगा तो डरेगा, धूम हिलाएगा और धनपत जक्काल का गुलाम बन जाएगा। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? जो जाने वाली थी वो तो चली गई। हेलो सूरज, मैं जक्काल बोल रहा हूं। सबसे पहले तू मुझे थैंक यू बोल।
क्योंकि तेरी बहन ऊपर अकेली थी और मैंने तेरे बाप को भी उसके पास पहुंचा दिया है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाबू भांगड़ा ने उसकी चिता भी जला दी है। तू सिर्फ जाकर उसकी अस्थियां चुन ले। हाँ? बड़ी गर्मी थी ना तुझे अपनी वर्दी की, हैं? सूरज, बोलती बंद क्यों हो गई? क्यों हो गई बोलती बंद? अरे तेरे बाप का कत्ल किया है मैंने, तू चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं। लगता है कि वो तेरा असली बाप नहीं था। यकीनन तेरा असली बाप नहीं था वो। सूरज, ये काम लगता है किसी आतंकवादी का है। लाश के इतने चिथड़े उड़ चुके हैं कि पहचानना मुश्किल है। लेकिन इसके घर वालों को क्या मालूम कि उनका कोई अपना बम विस्फोट का शिकार हो चुका है। बेटा, जिस दिन तू इस शहर में नया सवेरा लाएगा ना, उस दिन ये बूढ़ा हवलदार अपना ये मेडल तेरे सीने पर लगाकर तुझे सलूट करेगा। महाराष्ट्र पुलिस 1982, ये मेडल मरने वाले का होगा सर। सूरज, एक अनजान आदमी के लिए तुम्हारी आंख में आंसू? अनजान कहाँ है सर, अपने ही परिवार का तो है। अपने परिवार का? यस सर, पुलिस परिवार का। ड्यूटी पर मरता तो बंदूक की सलामी दी जाती, मगर हमारा जमीर अभी तक मरा नहीं सर। ये पुलिस वाला सूरज सिंह अपने परिवार के सदस्य को सलूट करता है। मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं आपका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। आप चाहते थे ना कि इस शहर से क्राइम खत्म हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक इस शहर से धनपाल जक्काल का माफिया राज खत्म नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। वो पेटी उठाओ, रख, उठाओ, चल बंद कर। ए फुकनी के, गाड़ी काहे को रोका? उस्ताद, उधर देखो। देखता क्या है? हटा सालों को। ये साले ऐसे नहीं मानेंगे, मैं देखता हूं। आओ। एसीपी सूरज, तू? क्यों, पता चल गया ना जक्काल की ताकत का? फोकट में तेरी बहन और बाप को ऊपर जाना पड़ा।
और तुमको नहीं बिगाड़ सका। बड़ा तीरंदाज समझता था ना अपने आप को। देख, हम जक्काल बास का माल लेकर जा रहे हैं। कल तो जक्काल बास के पास आके अपनी कमीशन लेकर जाना। देख कल्लू, कुत्ते रो रहे हैं। रोने दे सालों को, हमें उसे क्या मतलब। मतलब है जब कुत्ते रोते हैं तो किसी की मौत आती है, और कुत्तों को पता चल गया है कि तुम लोग सब मरने वाले हो। लगता है तू पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। आज के बाद जो भी अपराधी कानून से बच जाएगा मुझसे नहीं बचेगा।